सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक महान योद्धा बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनके पिता यानी कि सोमेश्वर, राजा सोमेश्वर का ही था। और यहाँ पर रोनित रॉय की अगर हम बात करें, जो कि किरदार बखूबी निभा रहे हैं, उनका शो से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। टू सून हम और देखना चाहते थे उन्हें इस शो में, बट फिलहाल उनके जाने का वक्त आ गया है। और जब हमने उनसे पूछा कि उनका अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ज़रा देखिए उनका क्या कहना था। जब जीवन में मार्गदर्शन देने वाले स्वयं राजा सोमेश्वर हों, तो पुत्र तो पृथ्वीराज चौहान जैसा महान ही होगा। एक निडर योद्धा और बुद्धिमान शासक बनने की तैयारी में जब सोमेश्वर यानी कि रोनित रॉय जैसे पिता साथ हो, तो भला तैयारी में क्या ही कमी होगी। सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान में फिलहाल पृथ्वीराज की जिंदगी में एक नई चुनौती आ गई है। राजा सोमेश्वर और पृथ्वी दोनों ही एक दूसरे गांव पहुंच गए हैं। सोमेश्वर अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान को एक आम जिंदगी भी जीना सिखाना चाहते हैं, जिसके चलते वो एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां एक बाघ गांव के लोगों पर हमला कर रहा है। ये जानते ही पृथ्वीराज उस बाघ की खोज में लग जाते हैं। बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि एक आम जिंदगी, राजमहल के बाहर एक आम जिंदगी कैसे होती है। तो वो एक गांव में आते हैं जहां गांव पे संकट है कि एक बाघ अटैक कर रहा है उसको, और उस बाघ को कैसे पृथ्वीराज चौहान अपने कब्जे में कर लेता है, वो है ये सीक्वेंस। अब हम आपको बता दें कि सीरियल में रोनित रॉय यानी सोमेश्वर के किरदार का ट्रैक खत्म होने वाला है। ऐसे में जब हमने रोनित रॉय से उनके अनुभव के बारे में पूछा, तो देखिए क्या जवाब मिला। बहुत अच्छी शूटिंग रही। इतना प्लेजेंट वेदर है और सेट्स इतने ग्रैंड हैं और सारे लोग इतने प्यारे प्यारे हैं। बहुत मिस करूंगा मैं। सुनने में आ रहा है कि क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी का नया सीजन आने वाला है और उसमें रोनित रॉय भी नजर आएंगे। पर्दे के पीछे बातचीत के दौरान जब हमने ये सवाल रोनित से पूछा, तो देखिए उनका क्या जवाब आया। मैं तो नहीं हूँ उसमें, अमर कर रहा है मीर का रोल जी। वो जब अमर की डेथ हुई थी क्योंकि में, तो पब्लिक आउटरेज हो गया था। सब औरतें सड़क पर उतर आई थी डिमांडिंग फॉर हिज रिटर्न। शो की शूटिंग के दौरान पृथ्वीराज का किरदार निभा रहे उर्वा और रोनित के बीच भी एक प्यारा सा रिश्ता बन गया है। पर्दे के पीछे भी रोनित उर्वा को वैसे ही मार्गदर्शन देते हैं। जब हमने उर्वा से रोनित के जाने के बारे में पूछा, तो देखिए उनका क्या कहना था। रोनित सर के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब सच्ची में एक फादर वाली फील आती है। और जैसे वो मुझे ट्रीट करते हैं, मुझे सारी चीज़ें सिखाते हैं। जब भी वो मतलब सेट पे आते हैं तो मेरे अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है। तो वो पावर हाउस टाइप है, मतलब मेरी पावर है वो। पृथ्वीराज चौहान की प्रेरक कहानी, जिसमें उनके पिता सोमेश्वर ने उन्हें साहस, न्याय और नेतृत्व कौशल सिखाया, अब उनका शो से जाने का वक्त आ गया है। उम्मीद करते हैं कि कहानी के अगले सीक्वेंस में भी दर्शक शो से इसी तरह बने रहेंगे। अब देखना तो ये है कि आगे चल के नए पृथ्वीराज चौहान के किरदार में कौन आने वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।